लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड हमारे लिए हमेशा बेहतर ही रहते हैं। उसका सबसे बड़ा मेन कारण ये रहता है कि हमें कहीं न कहीं हम जब किसी भी तरीके के क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो उसमें सबसे बड़ा पंगा ये आता है कि भैया आपको हर साल एक एनुअल चार्जेस जो है वो देने ही देने होते हैं। लेकिन लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं रहता। ना ही इसके अंदर कोई स्पेंडिंग लिमिट के लिए हमको उस क्रेडिट कार्ड के जो चार्जेस रहते हैं जो अगले साल आपको लगने वाले रहते हैं, इसके लिए ऐसी कोई ज़रूरत वाली कंडीशन नहीं रहती है। अगर हम यूज़ नहीं भी कर रहे हैं तब भी उस कंडीशन में हमें इस बात की चिंता नहीं होती कि यार हमें उस चीज़ को यानी कि एनुअल चार्जेस को माफ़ करवाने के लिए अननेसेसरी स्पेंड करवाना है या फिर किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त से अननेसेसरी उस कार्ड को स्वैप करवाना है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड इन इंडिया 2025 के बारे में और जानेंगे कि इनमें से कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए है बेस्ट। दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वी आर वेल्थ केयर, जहाँ पे दोस्तों मैं करता हूँ आपके वेल की केयर। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों अमेज़न पे ऐसे-ऐसे क्रेडिट कार्ड। ये जो क्रेडिट कार्ड है ये को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जब ऐसा कोई क्रेडिट कार्ड जो किसी न किसी मर्जर से हुआ हो, यानी किसी-किसी के बैंक से टाई अप हो, किसी ब्रांड से टाई अप हो, उसे हम को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड कहते हैं। जैसे इस क्रेडिट कार्ड के अंदर अमेज़न और आईसीआईसीआई बैंक का जो है वो टाई अप हुआ है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट उस को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड दैट मीन्स कि अमेज़न पर मिलते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो अमेज़न है, अब वहाँ पर भी काफ़ी सारी जो है वो लिस्ट रहती है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो है वो आपको मिलते हैं। यानी कि अगर आप अमेज़न से बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं तो फिर ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए काफ़ी खास हो सकता है। अब अमेज़न पे ऐसे-ऐसे क्रेडिट कार्ड है, इसके अंदर आपको वेलकम बेनिफिट भी देखने को मिलता है और ये मिलता है आपको ₹2000 प्लस 500 यानी टोटल ₹2500 का बेनिफिट देखने को मिलता है। ₹2000 का जो बेनिफिट मिलता है, इस पे एक तरीके से एक डिस्काउंट है, एक कैशबैक है। जैसे आप अमेज़न पे से अगर आप कोई भी बुकिंग करते हैं या फिर अमेज़न डॉट इन से अगर आप शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पर डिस्काउंट देखने को मिलता है। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, प्रीपेड हो, पोस्टपेड हो या फिर आप वाई-फाई का अगर कोई रिचार्ज कर रहे हैं या फिर गैस सिलेंडर बुक कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ₹2000 वर्थ का बेनिफिट देखने को मिलता है। प्लस ₹500 का आपको प्राइम मेंबरशिप भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। साथ ही आपको ईज़ी डाइनर की यहाँ पर 1 मंथ की जो सब्सक्रिप्शन रहती है सर्विस, वो भी आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा जो ये क्रेडिट कार्ड है, इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 2 अलग-अलग बेनिफिट देखने को मिलते हैं मेंबर के हिसाब से। एक होता है प्राइम मेंबर। इस प्राइम मेंबरशिप के अंदर क्या होता है कि जैसे आप प्राइम मेंबर हैं और उस कंडीशन में अगर आप अमेज़न से शॉपिंग करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो आपको 5% का फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिल जाता है जो कि अनलिमिटेड रहता है। 3% का रहता है नॉन प्राइम मेंबर के लिए कि भैया कभी-कभार शॉपिंग करते हैं और आपको अमेज़न से शॉपिंग जैसे आप ज़्यादा कर रहे हैं, इसमें बेनिफिट भी देखने को मिल रहा है, तो आपको 3% का भी अनलिमिटेड बैलेंस देखने को मिलता है ना, अनलिमिटेड अमेज़न पे बैलेंस आप ले सकते हैं बेनिफिट। इसके अलावा जैसे आप वॉलेट भी लोड कर रहे हैं, इनके जो 100 से ज़्यादा मर्चेंट पार्टनर हैं, तो आपको चाहे वो प्राइम मेंबर हो या नॉन प्राइम मेंबर हो, आपको बेनिफिट देखने को मिल जाता है। साथ ही 1% का किसी भी तरीके की ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं, तो आपको अनलिमिटेड यहाँ पर डिस्काउंट देखने को मिलता है ना, अनलिमिटेड कैशबैक आप ले सकते हैं 1% का। और जो अमेज़न पे बैलेंस मिल रहा है, उसका फिर वही वापस से यूज़ है, जैसे आप कोई सा प्रोडक्ट ले सकते हैं या फिर आप किसी भी तरीके का बिल वगैरह भुगतान कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड के अंदर देखने को मिल जाते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के अंदर भी आपको कुछ ऐसी कंडीशन दी हुई है, जैसे मान के चलिए आप गोल्ड परचेज़ कर रहे हैं या रेंट पेमेंट कर रहे हैं, बाकी दूसरी चीज़ें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी आपको ऐसा कोई डिस्काउंट देखने को नहीं मिलता। सिर्फ़ एलिजिबल जो चीज़ें रहती है, वहीं पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे क्रेडिट कार्ड की, वो है येस बैंक का येस क्रेडिट कार्ड। अभी जो क्रेडिट कार्ड है इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। जैसे कि सबसे पहला जो बेनिफिट है वो ये देखने को मिलेगा कि जैसे मान के चलिए आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो यहाँ पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। इसमें हर ₹200 की खरीदी करने पर आपको 8 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलते हैं। ऑफलाइन सेलेक्टेड कैटेगरी में आप जैसे शॉपिंग करते हैं तो आपको हर ₹200 की खरीदी करने पर 4 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलते हैं। साथ ही अगर आप मान के चलिए फिर ऑल अदर कैटेगरी में भी अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं, तो आपको हर ₹200 की खरीदी करने पर 2 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलते हैं। पूरे महीने भर में 5000 रिवॉर्ड पॉइंट आप अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 पैसे के बराबर। यानी कि आप मान के चलिए ₹200 में आप 8 रिवॉर्ड पॉइंट अर्न कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको वो 0.40 का बेनिफिट देखने को मिल जाता है। एक तरीके से आपको कैशबैक देखने को मिलता है। वैसे तो ये रिवॉर्ड पॉइंट में ही आपको देने को मिल जाता है बेनिफिट। अब हम बात करें तो इसके लिए क्या होता है, या तो आप डायरेक्टली येस बैंक की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप कर लीजिए, या फिर आप क्रेडिट पे की जो एप्लीकेशन है वहाँ पर जाकर आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब ये क्रेडिट पे की एप्लीकेशन के थ्रू करेंगे तो उसमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिलता है? उसमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि वहाँ पर ₹1000 का आपको कैशबैक देखने को मिल जाता है। और ये जो कैशबैक आपको देखने को मिलता है, वो मिलता है इस तरीके से कि मान के चलिए आपके पास में ये कैशबैक है। अब उस कैशबैक को रिडीम करना है, तो उसके लिए क्या है कि आप जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, यहाँ पर आप वहाँ पर उसका वाउचर खरीद सकते हैं। और वो जो वाउचर आप खरीद रहे हैं, उसमें आपको 5% का एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलता है। वो कैसे होगा कि जैसे मान के चलिए आप क्रेडिट पे की एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद में फिर आपने जैसे ₹1000 का आपको अमेज़न का बैलेंस चाहिए, आपको कोई प्रोडक्ट परचेज़ करना है वहाँ से। तो अब ₹1000 का जो आप बैलेंस ले रहे हैं,
तो उसके लिए आपको 5% का वैसे डिस्काउंट देखने को मिलेगा। दैट मीन्स कि आपको ₹950 का ही वहाँ पर पेमेंट करना है। ₹50 का तो आपका वैसे ही बेनिफिट हो गया। इसके साथ में आपको यूपीआई पर भी आप जैसे अलग-अलग जगह पे जाकर अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, वहाँ पर भी बेनिफिट देखने को मिलता है और ये सारी चीज़ें आप क्रेडिट पे एप्लीकेशन के थ्रू इंस्टॉल करने के बाद में ले सकते हैं। तो ये एक अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिल रहा है। इस क्रेडिट कार्ड में एक चीज़ यही रहती है थोड़ी-सी खराब वो मुझे लगी कि आपके पास में अगर कोई दूसरा येस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो फिर ये क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएँगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं फेडरल बैंक के स्केपिया क्रेडिट कार्ड की। ये जो क्रेडिट कार्ड है, ये काफ़ी बेहतर क्रेडिट कार्ड है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं। अब ट्रैवलिंग में जैसे मान के चलिए आपने बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करी, होटल बुकिंग करी, फ्लाइट बुकिंग करी, तो यहाँ पर आपको 20% के स्केपिया कॉइन देखने को मिल जाएँगे। अभी जो स्केपिया कॉइन मिलते हैं, ये स्केपिया ऐप के थ्रू ही मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं कि आपने मान के चलिए इस क्रेडिट कार्ड को किसी ट्रैवलिंग की वेबसाइट पर जाकर करा तो वहाँ बेनिफिट नहीं मिलता है। चूँकि ये को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है तो सीधी-सी बात है कि आपको स्केपिया एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। वहाँ पर आपको स्केपिया कॉइन मिलेंगे और कॉइन के मिलने के बाद में आप उसे रिडीम कर पाएँगे। इसके बाद में 10% का यहाँ पर बेनिफिट मिलता है यानी स्केपिया कॉइन देखने को मिल जाते हैं किसी भी तरीके की ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉपिंग करने पर और इसका भी यूज़ जो है वो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। साथ ही चूँकि ये रुपए वेरिएंट में भी आता है तो आपको 5% का यहाँ पर स्केपिया कॉइन देखने को मिल जाता है और ये मैक्सिमम आप ₹500 तक का बेनिफिट आप हर महीने ले सकते हैं। अब ये जो मैंने बेनिफिट बताए हैं, इसमें आपको स्केपिया कॉइन जो मिलते हैं उसकी वैलिडिटी होती है 36 मंथ यानी 36 महीने की वैलिडिटी होती है। अब जैसे आपके पास में जो स्केपिया कॉइन आते हैं, इसका एक ये ड्रॉबैक है कि जो स्केपिया कॉइन आ रहे हैं आपके पास में, उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ट्रैवलिंग बुकिंग या फ्लाइट बुकिंग के तौर पर ही आप यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो भी आप बेनिफिट ले रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि ये बहुत ही बेस्ट क्रेडिट कार्ड है, स्पेशली ट्रैवलिंग कैटेगरी के लिए। अब जैसे 10% का भी स्केपिया कॉइन मिल रहा है आपको, तो इस बात का ध्यान रखिए कि एक स्केपिया कॉइन की जो वैल्यू होती है, वो होती है 20 पैसे के बराबर। तो ₹20 का जो बेनिफिट है, वो आपको मिला है ₹1000 की किसी भी तरीके की फ्लाइट या होटल बुकिंग करने पर। इसी तरीके से अगर आप मान के चलिए 10% स्केपिया कॉइन जो ये बोल रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको ₹10 का बेनिफिट मिलता है। ठीक उसी तरीके से ऑनलाइन या ऑफलाइन में अगर हम कैलकुलेट करें तो वो 1% का कैशबैक आपको देखने को मिलता है। स्केपिया क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी देखने को मिलता है। लेकिन ये तब मिलता है जब आप हर महीने अगर वीज़ा वेरिएंट है तो आपको ₹10,000 पर मंथ की खरीदी करनी पड़ेगी और अगर रुपए क्रेडिट कार्ड है तो ₹15,000 पर मंथ की खरीदी करनी पड़ेगी। तभी आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट ले पाएँगे। वैसे क्रेडिट कार्ड जैसे मैंने बताया उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जो स्पेशली ट्रैवलिंग करते हैं और फॉरेन फिर में जाकर अगर आप ट्रैवलिंग करें तो फिर फॉरेन मार्केट जहाँ तो वैसे आपको मिल जाता है, जो कि नॉर्मली होता है 3.50 के बराबर। तो फिर एक अच्छा खासा बेनिफिट आपको इसमें फ्री क्रेडिट कार्ड में देखने को मिल जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं अभी रिसेंट में लॉन्च हुए सुपर मनी रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये जो है वो एक्सिस बैंक के साथ में एक को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, जहाँ पर आपको जैसे मैंने बताया ये को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, तो इसके लिए आपको सुपर मनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। अब जब आप ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, तो इसमें आप जैसे इस क्रेडिट कार्ड से आप यूपीआई से लिंक करके आप एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट करते हैं यानी यूपीआई पे एंड स्कैन का बेनिफिट लेते हैं, तो आपको 3% का बेनिफिट देखने को मिल जाता है। ऑनलाइन या ऑफलाइन फिर कहीं पर भी खरीदी करें, तो आपको 1% का बेनिफिट देखने को मिलेगा। अभी जो 2 कैटेगरी मैंने बताई है 3% और 1% वाली, इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड का मैक्सिमम बेनिफिट आप ₹500 पर मंथ ले सकते हैं। अब देखिए ये जो वैसे तो देखा जाए तो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, इसमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है कि इसमें आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी देखने को मिल जाता है। लाइफ टाइम फ्री कैटेगरी में ये जो बेनिफिट मिल रहा है ये काफ़ी बढ़िया बेनिफिट है क्योंकि हम नॉर्मली यूपीआई से स्कैन, फ़ोन पे, गूगल पे, ट्रेड है, अलग-अलग एप्लीकेशन से आप तो अभी भी कर ही रहे होंगे, लेकिन आपको उतना बेनिफिट 3% का जो मिल रहा है वो दूसरे क्रेडिट कार्ड में प्रेज़ेंट टाइम में स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ लाइफ टाइम फ्री कैटेगरी में, अभी देखने को तो नहीं मिल रहा। उस कंडीशन में आप फिर बिल्कुल ये वाला क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। ये जितने भी क्रेडिट कार्ड मैंने बताए हैं, इन सभी की मैंने अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आपको जो भी क्रेडिट कार्ड पसंद आता है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पहले रुकिए, आप पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर जानिए, नहीं तो अननेसेसरी अगर आप अप्लाई कर देंगे और वो रिजेक्ट हो गया तो फिर आपको भविष्य में दिक्कत हो सकती है। ये जो क्रेडिट कार्ड मैंने जितने भी बताए हैं, इसके लिए आपकी मिनिमम एज 21 से 60 साल होना चाहिए। येस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड ना हो येस बैंक का, तभी आप अप्लाई कीजिएगा। अदरवाइज़ ये जो क्रेडिट कार्ड है, आप इसका बेनिफिट मैक्सिमम नहीं ले पाएँगे। इसके अलावा 720 प्लस का आपका सिबिल स्कोर भी होना चाहिए। ध्यान रखिए अगर आपने पिछले 3 महीने में कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है, किसी दूसरे लोन के लिए अप्लाई किया है, वो रिजेक्ट हो गया है, तो फिर अभी आप प्रेज़ेंट टाइम में कोई सा भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई मत कीजिएगा। अदरवाइज़ आपके रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। बस आपको एक छोटा-सा काम करना है कि जिस वजह से वो रिजेक्शन आया हुआ है, उसके ऊपर काम कीजिए, उसे दूर कीजिए, फिर उसके बाद में ही आप किसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कीजिए। अननेसेसरी आपके रिजेक्शन में आने के कारण भी आपके सिविल स्कोर में आपके पॉइंट कम हो सकता है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। जितने भी मैंने क्रेडिट कार्ड बताए हैं, इन सभी क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर देखने को मिलता है। मिनिमम ट्रांज़ैक्शन लिमिट किसी में 400 या किसी में ₹500 है
और मैक्सिमम ट्रांज़ैक्शन लिमिट 4000 से 5000 के बीच में होती है। तो आप कोई सा भी क्रेडिट कार्ड लें और अगर आप उससे पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा रहे हैं, तो उस कंडीशन में ध्यान रखिए 400 से 4000 रुपए या 5000 रुपए के बीच में ही आप ट्रांज़ैक्शन कीजिए, अदरवाइज़ आपको फुल चार्ज विवर का बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है। साथ ही आप जो भी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, उस क्रेडिट कार्ड के लिमिट का 30% के अंदर ही उसका यूटिलाइज़ेशन रखिए, अदरवाइज़ आपका सिबिल स्कोर में हाई यूटिलाइज़ेशन आने से आपके सिबिल स्कोर के पॉइंट कम हो सकते हैं। जो भी क्रेडिट कार्ड मैंने बताया है, इसमें फाइनेंस चार्ज लगता है और ये होता है 3.75% और ये तब लगता है, जब आप किसी भी तरीके का जो क्रेडिट कार्ड आपके पास में है, उसका टाइम पर बिल पे नहीं करते। टाइम पर बिल पे नहीं किए तो सिर्फ़ एक चीज़ नहीं लगती, यहाँ पर आपको पेनल्टी भी लगती है, लेट पेनल्टी के रूप में और सिबिल स्कोर फिर कम हो जाता है। तो आप देखिए मैंने जो सिबिल स्कोर कम करने की बात मैं बार-बार कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ कि जो क्रेडिट कार्ड है, उससे आपके जो पॉइंट बार-बार कम हो रहे हैं, उसका मेन कारण यही है कि आप प्रॉपर तरीके से क्रेडिट कार्ड को यूज़ नहीं करते हैं। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। दोस्तों ये जो मैंने क्रेडिट कार्ड बताए हैं, आपकी क्या पर्सनल राय है इन क्रेडिट कार्ड के बारे में प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने राय और सजेशन मुझसे बिल्कुल शेयर कीजिएगा। और आप इतना वीडियो देख चुके हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वेल्थ वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।